उड़ा के ले गई मेरी निंदिया। प्यार क्या होता है हो। एक एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो गया था, नहीं तो नहीं, सुरक्षा करो मेरी सांसों जन्म। जिसकी अदाओं पर दर्शक दिल हार जाते थे, ये धड़कन मेरी जवां है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने बॉलीवुड के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी और यहाँ तक कि नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों में भी काम किया था, दिल के थोड़े से काले है मोनिका। जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की थी। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने अपने और तुम्हारे बारे में भैया, भाभी और माँ को सब कुछ बता दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण मोनिका बेदी का फिल्मी करियर भरी जवानी में ही खत्म हो गया? क्यों एक नामचीन अभिनेत्री को कोई भी अपना घर किराए पर देने को तैयार नहीं था? मैंने कुछ और न चाहा है कभी तेरे सिवा। आखिर कैसे एक एनआरआई एक्ट्रेस अंडरवर्ल्ड डॉन से प्यार करने लग गई थी और उसके लिए अपने फिल्मी करियर की कुर्बानी तक देती? आखिर क्यों इस अभिनेत्री पर अपने ही प्रोड्यूसर का मर्डर करवाने का आरोप लगा था? अब मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ, इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अंडरवर्ल्ड डॉन का हाथ सर पर होने के बावजूद भी क्यों इनका फिल्मी करियर सफलता का मुकाम हासिल नहीं कर पाया? एक सच्ची सच्ची बात कहूं मोनिका, जो नशा तुम्हारे हुस्न और शबाब में है वो शराब में कहाँ? आखिर क्यों मोनिका बेदी को बॉलीवुड हीरोइन होते हुए भी जेल तक का सफर तय करना पड़ा था? लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया तुमने मुझे। क्यों उन्होंने अपने जेल के जेलर पर उनका अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया था? तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए था ना, लो, तुम्हारी आवाज की आग में जलने के लिए मैं तैयार हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोनिका बेदी के फिल्मी करियर और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में, हम अमेरिका वापस जाना चाहते हैं, यहाँ हमारा जी घबरा रहा है। और साथ ही बात करेंगे उनके एक्टिंग करियर के कमबैक के बारे में। दोस्तों, मोनिका बेदी का जन्म साल 1975 में पंजाब के होशियारपुर जिले के एक गांव में हुआ था। जब मोनिका बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता ने नॉर्वे जाकर बसने का फैसला लिया। इस कारण मोनिका बेदी का बचपन नॉर्वे में बीता। जब मोनिका इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रही थी अपनी आंटी के यहाँ रहकर, उस वक्त मोनिका बेदी की मुलाकात एक एक्टर मनोज कुमार से हुई, जिन्हें हम भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने मोनिका बेदी को फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। इसी कारण हीरोइन बनने का सपना लिए मोनिका इंडिया वापस आई। शुरुआत में वो दिल्ली आकर रहने लगी। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि उन्हें मुंबई का रुख करना होगा, इसलिए जल्द ही मोनिका दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में उन्हें मनोज कुमार ने अपने बैनर के तले बनने वाली एक फिल्म के लिए साइन भी कर लिया। मोनिका बेदी के कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त यह भी थी कि वो मनोज कुमार की फिल्म के अलावा किसी और दूसरी फिल्म की शूटिंग उस दौरान नहीं करेंगी। मनोज कुमार चाहते थे कि मोनिका का डेब्यू उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म से ही हो, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी मनोज कुमार की ये फिल्म फ्लोर पर नहीं आ पाई। इस वजह से मोनिका बेदी ने दूसरी फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। मोनिका बेदी ने साल 1994 में फिल्म मैं तेरा आशिक से
बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने एक तेलुगु फिल्म ताज महल में भी हीरोइन के रूप में काम किया था। यह फिल्म काफी पसंद की गई थी। ताजमहल फिल्म को प्रोड्यूस किया था डी रामा नायडू ने। इन्होंने ताजमहल फिल्म के बाद अपनी एक और फिल्म शिवाया में भी मोनिका बेदी को मेन हीरोइन के रूप में कास्ट किया था। मोनिका बेदी को बॉलीवुड में पहचान मिली थी साल 1995 में आई फिल्म सुरक्षा से, जिसमें सुनील शेट्टी और सैफ अली खान जैसे एक्टर्स ने काम किया था। सुरक्षा फिल्म के बाद मोनिका को कुछ और फिल्मों में भी काम मिला, जो कुछ इस प्रकार है: आशिक मस्ताने, खिलौना, एक फूल तीन कांटे और तिरछी टोपी वाले। दिल को रोको ना, दिल को टोको ना, ये घड़ी है मुलाकात की। इस दौर में कुछ ऐसा भी घटित हुआ मोनिका बेदी के जीवन में जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। दरअसल इस दौरान मोनिका बेदी की मुलाकात मुकेश दुग्गल नाम के एक प्रोड्यूसर से हुई और उसने ही मोनिका बेदी की मदद की थी इन सभी फिल्मों में उन्हें कास्ट करवाने में। मुकेश दुग्गल को अपनी प्रोड्यूस की हुई फिल्में गोपी किशन और साथी के लिए जाना जाता है। बताया जाता है उस दौर में मुकेश दुग्गल के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से भी थे। मुकेश दुग्गल और मोनिका बेदी के रिश्ते एक वक्त काफी अच्छे थे, लेकिन जल्द मुकेश दुग्गल मोनिका बेदी का इस्तेमाल फिल्में और फाइनेंसर्स पाने के लिए करने लग गया था। मोनिका बेदी मुकेश की इन हरकतों की वजह से काफी परेशान हो गई थी। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ कि जो तुम कहोगे मैं सर झुका के मान लूंगी। क्योंकि मुकेश ही मोनिका का करियर कंट्रोल कर रहा था और काफी ज्यादा अब्यूसिव था मोनिका के प्रति। इसी दौर में मोनिका बेदी दुबई एक इवेंट शो के लिए गई, जहां उनकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से हुई। हालांकि मोनिका बेदी का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि वो अबू सलेम है, जिस पर 1993 मुंबई बम ब्लास्ट समेत काफी सारे क्रिमिनल केस और वो एक शादीशुदा इंसान था। मोनिका के हिसाब से उसे अबू सलेम ने खुद का नाम अरसलान अली बताया था, जो एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन होने का दावा करता था। जल्द ही मोनिका और अबू सलेम एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। मोनिका और अबू सलेम दुबई में मिला करते थे और फोन पर भी काफी बातें किया करते थे। इसी दौरान मोनिका और मुकेश दुग्गल के बीच दूरियां बढ़ गई और मोनिका बेदी और अबू सलेम के बीच नजदीकियां बढ़ गई। ये कैसा नशा नशा है। ये धड़ साल 1997 में मुकेश दुग्गल पर 3 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया और उसे मार डाला। वैसे दावा किया जाता है कि इस हत्या के पीछे कारण मोनिका बेदी के साथ मुकेश दुग्गल की ज्यादतियां थी। तुम सिर्फ मेरा जिस्म जीत पाए हो, दिल नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। लेकिन अबू सलेम ने अरेस्ट होने के बाद कबूला था कि मुकेश दुग्गल की हत्या की सुपारी उसे मनीषा कोइराला ने दी थी। हालांकि इस दावे को सच नहीं माना गया। अबू सलेम के साथ नाम जुड़ने के बाद मोनिका बेदी को बॉलीवुड में काफी फिल्मों में रोल्स ऑफर होने लगे। इसी के साथ कुछ बड़ी फिल्मों में भी हमें मोनिका बेदी देखने को मिलने लगी थी, जैसे फिल्म जोड़ी नंबर 1 और प्यार इश्क और मोहब्बत। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, हाँ इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। इन फिल्मों के बाद जहां माना जा रहा था कि मोनिका बेदी का करियर रफ्तार पकड़ेगा, वही हुआ उसका उल्टा। दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम के बीच दुश्मनी हो गई थी। इस कारण अबू सलेम दुबई से गायब हो गया। वहीं मोनिका बेदी भी नकली पासपोर्ट के सहारे
पुर्तगाल पहुंच गई और अबू सलेम के साथ रहने लगी। मैं ना भी तुमसे कहूँ तो वो तुम समझना क्या है। लेकिन 1 साल में ही उनके फर्जी पासपोर्ट की पोल खुल गई। अबू सलेम के साथ मोनिका बेदी को भी पुर्तगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मोनिका बेदी का प्रत्यर्पण इंडियन गवर्नमेंट को होना था, लेकिन मोनिका बेदी ने पुर्तगाल सरकार से अपील की थी कि उनको इंडिया ना बेचा जाए। मोनिका बेदी को डर था कि उन पे इंडिया में क्रिमिनल केस चलाया जाएगा अबू सलेम के साथ नाम जुड़ने पर। साल 2004 में मोनिका बेदी ने एक लेटर भी लिखा था उस वक्त के भारतीय प्रधानमंत्री को और उनसे अपील की थी कि उन पर क्रिमिनल केस ना लगाए जाए, साथ ही उन्हें नॉर्वे अपने माता पिता के पास जाने दिया जाए। ये जानते हुए कि तुम एक चोर हो, मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी। साल 2005 में मोनिका बेदी को पुर्तगाल से इंडिया लाया गया, जहां उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उनकी सजा 3 साल कर दी गई थी। इसी दौरान भोपाल सेंट्रल जेल में जब मोनिका बेदी अपनी सजा काट रही थी, उस समय वहां के जेलर मोनिका बेदी को वीआईपी ट्रीटमेंट देते थे, ऐसा उन पर आरोप लगा था। बताया यहां तक जाता है कि उन पर मोनिका बेदी की दीवानगी इस हद तक चढ़ गई थी कि उन्होंने मोनिका के सेल के आसपास जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे ताकि वो हर समय मोनिका को देख सके। ये कहानी तुमने शुरू की थी, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगी। उस जेलर पर आरोप तो यहाँ तक लगा कि उन्होंने मोनिका बेदी के बाथरूम में भी हिडन कैमरा लगवाया था ताकि वो मोनिका का नहाते हुए वीडियो बना सके, लेकिन ये आरोप साबित नहीं हो पाया था। लेकिन जेलर साहब को आय से ज्यादा संपत्ति रखने के केस में जेल जाना पड़ा था। उनके घर से 7 करोड़ कैश बरामद हुआ था। बिगड़ी बनाती है तू, सबके काम आती है। मोनिका बेदी ने जेल से बाहर आकर अपने एक्टिंग करियर को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब यह उनके लिए काफी मुश्किल भरा काम था क्योंकि उनका नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ चुका था। मोनिका बेदी इस दौर को अपने जीवन का सबसे कठोर समय बताती है। मोनिका के अनुसार इस दौर में कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में काम देने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि मुंबई में कोई उन्हें घर किराए पर देने को तैयार नहीं था। अगर घर मिल भी जाता था तो उनके बारे में पता चलने के बाद मकान मालिक तुरंत उनसे घर खाली करवा लेते थे। मोनिका बताती हैं कि ऐसा उनके साथ कई बार हुआ था। लेकिन ये तो इत्तेफाक की बात है ना कि हम दोनों में प्यार हो गया। इस कठिन दौर में भी मोनिका बेदी ने हार नहीं मानी और उन्होंने लगातार काम की तलाश जारी रखी। साल 2008 में बिग बॉस 2 एक रियलिटी शो से उन्हें ऑफर आया। उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। इसी के साथ अब फिर से उन्हें लोगों ने ऑन स्क्रीन देखा। हालांकि इस बार मोनिका ने टेलीविजन के द्वारा अपना एक्टिंग करियर का कमबैक किया था। बिग बॉस के बाद मोनिका हमें झलक दिखला जा 3 और दिल जीतेगी देसी गर्ल जैसे रियलिटी शोज में एज अ कंटेस्टेंट देखने को मिली थी। जो टीवी पे आते हैं जैसे बिग बॉस है, झलक दिखला जा मैंने किया, इसके थ्रू हम आर्टिस्टों को बहुत प्यार मिलता है। मोनिका बेदी इसके बाद सरस्वती चंद्र और बंधन जैसे सीरियल्स में भी हमें एक्टिंग करती दिखी थी। इसके अलावा मोनिका ने कुछ बंगाली और एक नेपाली फिल्म में भी काम किया था। मोनिका बेदी ने अपने करियर के दूसरे दौर में कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है, जैसे सिर फिरे और रोमियो रांझा। हालांकि दोस्तों, इस तरह का कमबैक करना काफी मुश्किल होता है, जहां सफल होने ना होने से ज्यादा मायने रखता है आप में हिम्मत और आत्मविश्वास का होना। मोनिका से गलती जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने उस दौर को पीछे छोड़ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यह दर्शाता है उनकी हिम्मत और साहस को। If you're a positive person, it will reflect you, you know. So I think it's very important to stay positive in life.
मोनिका बताती हैं कि उनकी और अबू सलेम की नज़दीकियां फ़ोन पर बात करने के दौरान हुई थी। अबू सलेम कभी अपनी निजी ज़िंदगी की बातें उनसे शेयर नहीं करता था। मोनिका बताती है कि वो और अबू सलेम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। वो एक डोमिनेटिंग नेचर का व्यक्ति था क्योंकि उसके पास काफ़ी पावर रही थी एक वक्त। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी तरह से भी अपने आप को इस गैंग वॉर से अलग कर लो? पुलिस और मीडिया के लिए गैंग वॉर होगा, लेकिन मेरे लिए गैंग वॉर नहीं। मोनिका बताती है कि जब उन्हें और अबू सलेम को पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था तब उन्हें एक तरह से खुशी हुई थी क्योंकि वो अबू सलेम और उसकी दुनिया से छुटकारा चाहती थी। मोनिका का मानना है कि उन्होंने नादानी में जो कदम उठाया उसके लिए उन्होंने काफी बड़ी कीमत चुकाई है। ये गुस्सा यूं ठंडा नहीं होगा, ये तो तभी ठंडा होगा जब उसकी भी वही हालत होगी जो उसने मेरी की थी। मोनिका और अबू सलेम की लास्ट मुलाकात तब हुई जब उन दोनों को प्राइवेट जेट से पुर्तगाल से इंडिया लाया जा रहा था। मोनिका बेदी का कहना है कि उन्होंने उस पूरे सफर में एक बार भी सर उठा के अबू सलेम को नहीं देखा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अबू सलेम को ये लगे कि अभी भी वो उनसे प्यार करती है। हालांकि जब मोनिका हैदराबाद जेल में थी तब उनके बर्थडे पर एक बार अबू सलेम ने उनके लिए फ्लावर्स भी भिजवाए थे। लेकिन अब मोनिका अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों, अबू सलेम आज भी जेल में है और अपनी सजा काट रहा है और मोनिका बेदी अपनी सजा काट चुकी है। मोनिका अपनी जिंदगी की सेकंड इनिंग शुरू कर चुकी है। हालांकि मोनिका आज भी सिंगल है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। अब चाहे मारो पापा यारा, मैंने तो हाँ कर ली। दोस्तों, तो ये थी एक खूबसूरत एक्ट्रेस की अनोखी प्रेम कहानी जिसमें प्यार, धोखा और पछतावा काफी कुछ ऐसा था जो किसी बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी से कम नहीं था।